Hello guys, welcome to the channel. So today we have Tokir Ahmed, our new guest with us. So he will also share the interview experience. He has recently cleared the TCS. So Tokir, are you ready? Yeah. So Hi, everyone. can you please just introduce yourself a little bit? Yeah. Hi, guys. I am Taqir Ahmed, currently in my final year of BTech degree in Computer Science and Business System from Techno India University. And I am from the same batch as Aman. And yeah, so recently I have cracked TCS Prime interview. And it was a really wonderful journey since a long time while applying for so many companies and finally cracking one. Okay. So can you please explain the process, whole process that how TCS came and how you applied, whether it is Yeah, on yeah. campus or off campus? Okay, okay. So this TCS actually hires in two ways. One is TCS NQT and the other one is TCS Code Beta. Okay. So mine was actually TCS NQT. So all it was on campus actually. कॉलेज में ही आया था हमारा. तो फर्स्ट पहले तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एग्जाम देने के लिए फर्स्ट राउंड में. उसके बाद सेकंड तुम्हारा एनक्यूटी एग्जाम हुआ जिसमें एप्टीट्यूड एंड कोडिंग रहता है. तो ये हमें ऑफलाइन देना पड़ा था जो कि एग्जाम सेंटर्स में जाके देना पड़ता है जस्ट लाइक जैसे जेई मेंस एंड एडवांस्ड होता है तो उसकी तरह. और हमने वैसे दिया जाकर एग्जाम. तो उसमें मैंने दो कोडिंग क्वेश्चंस के दोनों ही बना दिया था और एप्टीट्यूड ठीक ठाक था मेरा. तो इसलिए मेरा इंटरव्यू सीधा प्राइम का आया था. Okay. सो उसके बाद ही जस्ट मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था. सो जो दो कोडिंग क्वेश्चंस है, सो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन क्या था बेसिकली क्वेश्चन? Okay. So first question was basically easy level problem on matrices, arrays. Okay, 2D matrix था basically. And the second question was also a 2D thing, 2D array strings, but it was actually strings. So basically iteration ही था लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था क्योंकि उसका जो कंपाइलर था एनक्यूटी का वो थोड़ा बेकार था और उसमें हाँ तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है. बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ जो आउटपुट नहीं दिखा तो बहुत इशू हो जाता है उसमें. तो जब भी जाओ तो बहुत हर एक बटन्स को क्लिक करके चेक कर लेना. सो ये या एक मेन थिंग है कि अगर आप एनक्यूटी दे रहे हैं तो पहले अच्छे से इंटरफेस को गो थ्रू करना. हाँ या हाँ बिल्कुल इंटरफेस को बहुत अच्छे से ग्रो थ्रू करना. ओके. सो ये एक अच्छा चीज़ बताया आपने ताकि अब बाकी जो जूनियर्स हो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाने पर, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब आप उस समय आप क्वेश्चन कर पा रहे हो लेकिन आप इंटरफेस के कारण फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल. नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो वन आपका जब क्लियर हो गया जब टेस्ट, तो कितने दिन बाद रिजल्ट आया था? क्लियर होने के बाद 4-5 दिन मैक्सिमम आई गेस. सो उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल था, तो इंटरव्यू हाँ बेसिकली कॉलेज में हुआ या फिर उन्होंने कहीं बुलाया था? नहीं उन्होंने बुलाया था. उन्होंने बुलाया था रिजल्ट आने के बाद ही इंटरव्यू. मेरा 4-5 दिन के बाद इंटरव्यू था और वो TCS के ही ऑफिस में था बेसिकली कोलकाता के सेंटर जो गीतांजलि पार्क है वहाँ पर हुआ. ओके. तो मेरे साथ बहुत सारे कॉलेजेस का बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था तो सेम दिन पे ही था. सो बहुत लोग इंटरव्यू बेसिकली जो आपका हुआ वो मतलब उसका ड्यूरेशन कितना था? वैरी करता है एक्चुअली. वो डिपेंड करता है तुमको कैसा इंटरव्यूअर मिल रहा है. मेरा फ्रेंड है जिसका पॉडकास्ट मैंने अभी देखा वो आलोक, उसका तो 35 मिनट्स चला था. या और अमन तुमने भी तो दिया, तुम्हारा भी अराउंड 30 मिनट्स था. मेरा मेरा 15 मिनट्स के अराउंड चला था. ओके. सो बेसिकली या डिपेंड कर जाता है इंटरव्यूअर पे, अगर हाँ मूड पे डिपेंड कर जाता है. हाँ बिल्कुल. तो जब इंटरव्यू रूम में जब गए तो उसके लिए आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग. ओके. सो मेरा इंटरव्यू जो था लंच के जस्ट बाद था. दोपहर 3 बजे करीब हो गया था, 3 साढ़े 3 हो रहा था. तो उस वक्त जब मैं गया बहुत टायर्ड था. तो थोड़ा सा उसने बोला भी कि मतलब वाई आर यू बिट लेजी, मतलब ऐसा करके. सो मैंने बोला कि मैं तो सुबह 8 बजे से बैठा हुआ हूँ. तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हें बैठने की आदत नहीं है, मतलब बेसिकली उसने हमेशा वो मेरे साथ किया उन्होंने कि तुम्हें बैठने की आदत नहीं है. तो मैंने बोला नो सर, आई ऑलवेज सिट ऑफ इन अ लॉट वाइल डूइंग कोडिंग. सो ऐसा ठीक है. उन्होंने स्टार्ट किया और 3 राउंड्स होते हैं बेसिकली, HR, MR और टेक्निकल्स. तो वो तीनों एक साथ ही हो गया था मेरा और मोस्टली वहाँ पर सबका एक साथ ही होता है. तो वहाँ पर जब हम बैठे
मैं अंदर गया, मैंने परमिशन लिया कि मे आई सिट, तो उन्होंने बोला बहुत वो बेसिक एटिकेट थोड़ा देखते हैं, ऑफिस कल्चर। ओके, सो उसके बाद उन्होंने जो टेक्निकल बंदे थे वो थोड़े यंग थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि बेसिकली पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बोला कि मैं कोलकाता से हूँ। फिर वो जो रिसिप्ट रहता है जो हमने फॉर्म फिलअप किया था उसमें लिखा हुआ था मेरा ड्रॉप एयर था, तो उन्होंने पूछा ड्रॉप एयर क्यों था, तो मैंने बोला कि ग्राफ करना था, अच्छा कॉलेज एंड ऑल। तो उसके बाद उन्होंने कुछ मार्क्स वगैरह देख रहा था, उन्होंने मेरा मार्क्स वगैरह देखा होगा या अचीवमेंट्स वगैरह देखा होगा, तो उनको शायद श्योरिटी नहीं था टेक्निकल वाले को। तो उन्होंने बोला कि क्या आप अपना ग्रेड स्कोर कार्ड दिखा सकते हो, तो मैंने बोला हाँ श्योर, मेरे पास है बैग में। तो मैं निकालने ही वाला था, लेकिन वो एचआर वाले सर ने, उन्होंने बोला कि नो नो वेट वेट, तुम 30 सेकेंड्स के लिए बाहर जा सकते हो। तो मैंने बोला ओके, तो मैं बाहर गया, उन्हें दिखाना भी नहीं पड़ा, फिर शायद उन्होंने कुछ डिस्कशन किया होगा। फिर मैं जब वापस आया तो आई गेस उनका पूरा मोटिव ही चेंज हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरे मेरे फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ सवाल नहीं पूछा। ओके, तो तो शायद आपको बाहर भेजा तो आपको कैसा फील हुआ उस समय? आपको क्या लगा कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है हाँ या फिर क्या? हाँ, बेसिकली मुझे तो पूरा ट्वेल्थ फेल वाला फीलिंग आया था स्टार्टिंग में। मेरे बोला जो होगा होगा, थोड़ा नर्वस था मैं। लेकिन चला, मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत सारा मैंने कोडिंग एग्जाम दिया है, निकाला है, इतना मेहनत किया हो तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगा, जहाँ नसीब है वहाँ ले जाएगा। तो मैंने बोला ओके, जैसा भी हुआ। फिर मैं जब अंदर गया तो उन्होंने पहले बेसिकली पूछा कि तुम्हारे स्टार्टिंग में पूछा कि एंड में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने पहले पूछा कि प्रोजेक्ट्स क्या था, मेरा प्रोजेक्ट्स क्या है, और उन्होंने मेरा इंट्रो नहीं लिया अभी तक, एक बार भी इंट्रो नहीं लिया। अगर इंट्रो लेते तो मैं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। हैकाथॉन्स मैंने दो बार हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट किया है, आईसीपीसी किया है, कोडिंग क्लब का मैं फैसिलिटेटर रह चुका हूँ, बहुत सारा चीज़ था बोलने के लिए। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं वो सब, इंट्रो पूछा ही नहीं उन्होंने, तो बता ही नहीं पाया ये सब मैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि प्रोजेक्ट्स का बारे में बताने के लिए, जो रिसेंट प्रोजेक्ट था उन्होंने देखा होगा, वो जेन एआई का था, तो बेसिकली वो ही पूछ रहे थे वो, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने मुझे लिनक्स के ऊपर एक सवाल पूछा था, व्हाट इज़ लिनक्स कर्नल, तो वो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था। फिर वो साइबर सिक्योरिटी में घुस गया पूरी तरीके से, जो मेरा फील्ड भी नहीं था, दूर दूर तक कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ एक हैकाथॉन था जो साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन था, लेकिन उसमें मशीन लर्निंग का मैंने काम किया था, उसके अंदर वो बस वही लिखा हुआ था, साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। तो उन्होंने मुझे साइबर सिक्योरिटी का सवाल पूछा, 3-4 सवाल पूछने के बाद मैं आंसर देते जा रहा था, ऑल्दो पता नहीं मेरे राइट था कि रॉन्ग था, ऑल्दो मेरे को नॉलेज ज़्यादा नहीं था साइबर सिक्योरिटी में। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बातों बातों में घुमा दिया, बोला जो आंसर मुझे नहीं आ रहा था, बोला सर आई डोंट नो व्हाई आर यू आस्किंग मी दीस क्वेश्चंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, ऑल्दो आई हैव टेकन पार्ट इन अ साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। और मैं कंटिन्यू कर गया, मतलब मैं रुका नहीं, कंटिन्यू करके मैंने सीधा सेकंड अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन में उसको एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया एचआर का। सर ने पूछा कि तुम्हारी स्कूलिंग, मतलब उसमें एक ट्रिक जो क्वेश्चन था, बेसिकली उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारा स्कूलिंग कोलकाता से है, तुम कॉलेज भी कोलकाता से कर रहे हो, पैदा भी यहीं हुए सब कुछ, तो तुमको अगर बाहर भेजा जाए काम पर तो तुम नहीं जाना चाहोगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ जाने के लिए, कहीं भी जहाँ भी भेजा जाए। इनफैक्ट हम एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं बाहर जाकर, बहुत सारा बोर हो गए कोलकाता में रहकर, ऐसा। तो उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली अच्छे से बात किया वगैरह। तो फिर मैम ने भी बेसिकली फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने लोग हैं घर में, ये सब। तो फैमिली छोड़ के जाने नहीं जाना चाहते, बेसिकली वो चाहते थे कि उनको लगता था मेरा जॉइंट फैमिली है तो वो हम नहीं जॉब करना चाहेंगे कहीं बाहर। लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं ऐसा है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मैं जा सकता हूँ जहाँ भी जाना चाहता हूँ। तो बस इतना ही था। और फिर उन्होंने बेसिकली मुझे पूछा, बेसिकली एडवाइस दिया बेसिकली, सर ने, एचआर वाले सर थे जो, उन्होंने बोला कि तुम्हें ये कोई हक नहीं है कि तुम इंटरव्यूअर को बोलो कि तुम उससे वो तुमसे वो क्या क्वेश्चन पूछे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो गया। उन्होंने बोला यू शुडंट से द इंटरव्यूअर टू व्हाट क्वेश्चंस दे शुड आस्क। सो ऐसा करके उन्होंने बोला, क्योंकि मैं ऑल्दो मैं बात को घुमा दिया था, बहुत प्यार से बोला था, तो मैं उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश किया, ओके सॉरी सर, बट फिर उन्होंने समझाना स्टार्ट किया तो मैं चुप हो गया। तो वो बोलते जा रहे थे, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो बेसिकली वो सजेशन ही दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके योर इंटरव्यू इज डन। तो मैं भी हैरान कि अच्छा हो गया, बस इतना जल्दी, 10-15 मिनट हो चुका था, आई गेस 10 से 15 मिनट हो चुका था। तो बोला ओके। तो फिर मैं निकलने से पहले मैंने बोला सर को बहुत प्यार से
सर आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस ऑन माय फील्ड व्हिच वाज DSSCP और मशीन लर्निंग। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, योर इंटरव्यू इज डन, मतलब वॉट एवर सजेशंस विच आई हैव गिवन यू राइट नाउ वोंट अफेक्ट योर रिजल्ट। तो उन्होंने यही बात बोला था। तो निकलने के बाद मुझे एक्चुअली नहीं पता था मेरा इंटरव्यू कैसा गया, बहुत अच्छा गया या खराब गया। तो बस यही था। मैं ही नहीं हुए टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हुए। तो वो ज़्यादातर मेरे घर के बारे में ही पूछ रहे थे, स्कूलिंग वगैरह और ये सब ही पूछ रहे थे, स्कूल का नाम वगैरह वो सब कुछ पूछ रहे थे। तो ये सब हो गया था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में जो आपके रिज्यूमे में होगा वही पूछेंगे, बाहर से भी पूछ सकते हैं और कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से भी पूछ सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी वो जानबूझकर वो बाहर से पूछना चाह रहे थे, वो मेरा पेशेंस देखना चाहते थे कि हम कैसे जवाब देते हैं जो उसके फील्ड से नहीं है। ओके। सो अगर कोई नया होगा जो जूनियर होगा उसको आप क्या सलाह देंगे कि अगर जो क्वेश्चन उसको नहीं आता है, जो आता है ऑब्वियसली वो कोई भी आंसर करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता है किसी को उसका आंसर, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? तो बेसिकली या तो सीधा बोल दे कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फील्ड, ऐसा करके। अगर बहुत बेसिक फील्ड है तो ऐसा मत बोले, वरना उन्हें भी लगेगा कि बहुत बेसिक फील्ड है, उसको कुछ भी नहीं आता। तो या तो वो कर दे, या तो क्वेश्चंस घुमाकर किसी और फील्ड में ले जाए, बातों बातों में कहीं और ले जाने का कोशिश करे, जैसे मैंने किया था। वो मेरे से साइबर सिक्योरिटी पूछते जा रहे थे, तो फाइनली मैंने घुमा दिया था, अपने प्रोजेक्ट्स पर ले गया था, ऐसा करके। ओके, सो इसके बाद आपका इंटरव्यू डन हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्राइम निकलेगा, लेकिन उसके बाद आपको कौन सा मिला? प्राइम मिला। हाँ बिल्कुल प्राइम मिला। सो रिजल्ट आने के बाद आपकी खुशी का क्या जो लेवल? हाँ बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। बेसिकली मैं बहुत खुश था कि अच्छा चलो, अब एक टेंशन होता है प्लेसमेंट का, वो खत्म हो गया है, क्योंकि अभी रिसेशन के टाइम में जैसा सीन था, तो बस ये सब था। और तो फिर अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो बहुत को हेल्प करेगा, ऑब्वियसली जूनियर्स को हेल्प करेगा। या आज के लिए बस रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू, ओके। बाय एवरीवन। हाँ, सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अमन्स चैनल। ओके एवरीवन, बाय। सो या एज तौकीर सेड, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करो, वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो और इस इंटरव्यू सीरीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो इसको अच्छे से फॉलो करो। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।